हाँ करेंगे, हाँ जरूर। वो तो सीएम बोलना तो जरूरी को नहीं कलश यात्रा में, ये तो फोटो खींचनी है। आपने एक बात सुनी होगी, चिड़ी चोंच भर ले गई नदिया न घटिया नीर, दान दियो ना धन घटे कह गए दास कबीर। और ये बात आज हमें धोतर में देखने को मिली है। और धोतर में देखने को क्यों मिली मैं आपको बता दूं। आप मेरे पीछे ये जो गेट देख रहे हैं, ये धोतर की गौशाला का गेट है और अभी इसका आज ओपनिंग कह दीजिए, आज इसका कलश यात्रा निकलेगी। गेट बनाया है हुड्डा परिवार ने, और हुड्डा परिवार में कौन है ये भी आपको बताना लाजमी है। सुधीर हुड्डा जी हैं और अनिल हुड्डा जी, उन्होंने अपने पिताजी की याद में इस गेट का निर्माण कराया। और गेट देख रहे हैं आप कैसे बड़ा सुंदर और भव्य है। और किसी भी कह दीजिए कि धर्म के काम को करने के लिए वो हमें क्षमता चाहिए, और क्षमता हुड्डा साहब को कहाँ से मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली, ये इनसे चर्चा करने के बाद पता लगेगा। पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद जो गांव के लोग हैं वो भी खड़े हैं। और मैं आपको हुड्डा साहब से मिलवाऊंगा और सोनू को कहूँगा आप थोड़ा मेरे पास आ जाएं, क्योंकि आज इस गौशाला के गेट की ओपनिंग है, शुरुआत है। हुड्डा साहब नमस्कार। पहले तो आप नाम सुधीर हुड्डा साहब, गेट के गौशाला की प्रेरणा आपको कैसे, क्यों और कहाँ से? हमें गौशाला की प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली थी। और हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, हमारे शुरू से धार्मिक कार्यों में थी। हमारे दादाजी हैं वो शुरू से धर्म के कार्य में लगे रहते थे। आज से हमारी ये तीसरी पीढ़ी है जो हम धर्म के कार्य में कार्य करते हैं। और कितनी की लागत आई होगी इसके तरफ? धर्म के कार्य की कोई लागत नहीं होती। फिर भी जो आपसे सुनने के बाद हो सकता है अन्य किसी को प्रेरणा मिले। नहीं, हमारे पास जो श्रद्धा थी हमने लगा दी। धर्म की कोई गिनती नहीं होती। धर्म की कभी गिनती नहीं होती, और धर्म करने के बाद बोलना भी जरूरी है। लेकिन आपने जो काम किया है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। आपसे कोई प्रेरणा ले, आपको नहीं लगता आपसे कोई प्रेरणा ले इस विषय में, आगे धर्म का प्रचार हो। गौ को हिंदू संस्कृति में गौ माता कहा गया है, गौ माता बोला गया है। हम भी चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को, आपसे जो नौजवान समाज सेवी कह दिए, युवा समाज सेवी कह दिए, उनसे प्रेरणा मिले। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। हमारा चंद्रमोहन जी एक ही काम है कि धर्म के काम में जो पैसा लग गया उसको गिनती में तो ना उसको हमने गिनवाना ना कोई है। धर्म के काम में जो हमारी श्रद्धा थी वो हमने पूरी कर दी। और आपके पिताजी का नाम क्या था? धर्मपाल हुड्डा, ओम प्रकाश हुड्डा। ओम प्रकाश जी हुड्डा और धर्मपाल जी हुड्डा। तो ये गौशाला के गेट की ही क्यों आपको सोच आई? गाँव में तो और काफ़ी विकास कार्य क्यों नहीं किया आपने? जो मेरे बड़े पापा जी थे ओम प्रकाश हुड्डा, उनका शुरू से यही योगदान था गौशाला के अंदर। और गौशाला में गौ भक्त के रूप में वो जाने जाते थे, और इसी के लिए वो यहाँ सेवा करते थे। और उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली थी और हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए, इस एक अच्छे सामाजिक कार्य के लिए आज दिख रही है। और मैं कहूँगा सोनू सबको कवरेज भी कर लो भाई, कवर भी करो। बड़ी अच्छी तादाद में गांव के मौजूद लोग हैं आपके साथ। इस प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? प्रेरणा स्रोत तो मेरे फादर साहब ही हैं, और हमारे जो भी गांव के वासी हैं सभी सामाजिक कार्य में खूब योगदान देते हैं। ये गौशाला की बात है, चाहे मंदिर की बात है, चाहे कहीं बार धार्मिक कार्यों की बात है, कहीं भी हो गांव का पूरा योगदान है। उसी योगदान को देखते हुए हमने सिर्फ एक अपील की थी कि कल, आज के लिए बोला था, कल भी हमारे यहाँ जो है गेट की पूजन होना है और आपको आना है। तो इतने संख्या में आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये पहुँचे हैं और गौशाला के गेट के लिए पूजन अब होना है, इसीलिए ये सब। आज का कार्यक्रम क्या रहेगा आपका गौशाला के गेट के बाद? गौशाला पहले तो कलश यात्रा आएगी, यहाँ कलश यात्रा यहाँ पहुँचेगी। कलश यात्रा पहुँचने के बाद पंडित जी यहाँ पूजन करेंगे, गेट की ओपनिंग होगी और अंदर जा कर के पंडित जी जो है कल से हमारे जो कथा शुरू हो रही है उसका प्रारंभ जो है वो करेंगे। और कथा कितने दिन चलेगी? कथा 7 दिन चलेगी। 1 हफ्ते के लिए है, 3 तारीख को बंदा है। कथा के आयोजक भी आप नहीं या ये सामूहिक है? सामूहिक। हमारी गौशाला की कमेटी बनी हुई है, कमेटी के सदस्यों के द्वारा पूरा योगदान दिया जाता है। गांव के जितने भी आदमी हैं सभी जो हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बड़े हैं, अपनी उम्र के हिसाब से कार्य कर रहे हैं।
और खूब जी मन लगा करके, और तथा की गौशाला की जो कथा होनी है उसमें हर किसी का योगदान है, सभी ग्रामवासी इसमें हुड्डा ब्रदर कह सकता हूँ इन्हें, एक प्रेरणा दी है आज इन्होंने। मैं कहता हूँ धोतर के लिए ही नहीं है, ये है उस सारे समाज सेवी के लिए कह दीजिए जो कुछ करने की अपने मन के अंदर इच्छा करते हो कि मुझे ये काम करना है। और अगर इन्होंने मन में इच्छा किया, और अपने अक्सर हमने सुना है कि बाप के नाम से बेटे की पहचान होती है, लेकिन इन्होंने इस शब्द को चिरतार्थ किया है कि बेटे की वजह से आज बाप का नाम रोशन हुआ है। लेकिन आज वो धरती पर नहीं है, स्वर्ग में जरूर है, लेकिन उनके नाम को जीवित रखा है हुड्डा ब्रदर ने। हुड्डा ब्रदर यानी सुधीर हुड्डा और अनिल हुड्डा गौशाला के प्रधान जी भी होंगे। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप बात तो सुनो। ये कोई काम अच्छा हुआ है आपके गाँव में, अच्छे काम के लिए हो सकता है हुड्डा साहब से प्रेरणा लेकर आप कुछ करें, मैं कुछ करूं। हमें तो सिर्फ आपसे ये पूछना है इनके जो कार्य है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया किया है जी, आपके पिता का नाम रोशन कर दिया, पिता का नाम रोशन कर दिया। और जो गांव के हैं, जैसे काफ़ी हैं, आपके गांव तो वैसे भी रानिया हल्के का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर गांव में गिनती होती है। यहाँ चौधरियों का गांव ज़्यादा है, आप मानते हो इस बात को? तो कितनी गौशाला इस गौशाला के अंदर? 450। और इसकी जैसे मान लो गौओं के लिए चारा है, उसकी व्यवस्था सरकार से आपसे मिल रही है या आप अपने लेवल पे कर रहे हो? अपने लेवल। और प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी यहाँ के प्रधान भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। और हुड्डा ब्रदर ने हमें बता दिया कि इनके फादर साहब से जब थे वो, उन्हीं की प्रेरणा से आज इन्होंने एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया और समाज के लिए किया है, प्रेरणा दी है इन्होंने। युवा हैं दोनों ही, कम उम्र में है, लगभग मेरा जो अंदाजा है 40-45 के उम्र के ये होंगे दोनों भाई। और बड़ा अच्छा इनका जो कार्य कह दीजिए नेक कार्य है, और प्रेरणा मिलनी चाहिए हर एक अच्छे काम की। और सिटी न्यूज़ हरियाणा हमेशा प्रयास करता है कि समाज से जुड़ी हुई और समाज में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी छवि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। तो प्रधान जी हैं अपने हंजीरा गौशाला के प्रधान है, हंजीरा गौशाला के प्रधान जी भी यहाँ आए हैं। तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा प्रचार हुआ होगा आज पूरे सिरसा में। अब मैं रानिया की बात नहीं करूंगा, पूरे सिरसा जिले के लिए। प्रधान जी, हुड्डा साहब के इस कार्य को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, ऐसे देखने से और दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, ताकि कुछ न कुछ हर आदमी का हिस्सा बढ़ता है इसमें। बहुत अच्छा काम है। तो इसके लिए कुछ और हमारे जो सिटी न्यूज़ हरियाणा के दर्शक हैं उनको कहना चाहो, और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि प्रेरणा मिले। ऐसे युवा, ये दोनों भाई हैं, इन भाइयों को देखकर और कोई भाई जगह, समाज में चेतना आए, एक प्रेरणा आए, इसके लिए सर बहुत ही अच्छा काम है। देखने से आती है प्रेरणा, अपने आप तो पहले तो किसी में जागृत नहीं होती, हर चीज़ देखते हैं तो उसी से प्रेरणा मिलती है। इस कदम को जो उन्होंने हुड्डा ब्रदर ने जो उठाया, मैं कह रहा हूँ, मैंने नया नाम दिया जिनको हुड्डा ब्रदर, और ब्रदर है भी, लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया नाम को, हुड्डा ब्रदर कह दिया इसको। इनकी जो इस गांव के प्रति ये सोच थी, कभी आपने भी सोचा होगा क्या? क्योंकि आप तो दूसरी गौशाला के प्रधान हैं, फिर भी आपके दिमाग में तैयार है इतना बड़ा काम कर? नहीं, ये इनके पिताजी से ही थी ये स्टार्ट को, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया स्टार्ट से, और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया है, उन्हीं की देखने से। मैं अब इतना ही कहूँगा कि जितना इन्होंने रानिया हल्के के लिए, खासकर अपने गांव के लिए, जो गौशाला के लिए, और हिंदू संस्कृति में गाय को माता माना गया है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है इसमें। बहुत कम सोच है, जहां हम अक्सर सोशल मीडिया के जरिए गायों की दुर्दशा देखते हैं, लेकिन आज इन्होंने जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ ये एक प्रेरणा है, और प्रेरणा है उन लोगों के लिए, सोच है हुड्डा ब्रदर सोच किस चीज़ की है? युवा साथियों के लिए। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ चंद्रमोहन शर्मा, गांव धोतर, तहसील रानिया, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। जय हिंद, जय भारत।
हाँ अवमाश जी ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो तंगो छोटो ना थे एक बारी, बिल्कुल हाँ, तगन पकड़े रखना है।